हेलो एवरीवन, कैसे आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम आरआरबी ग्रुप डी 2026 के लिए टॉप 45 जीके क्वेश्चन करने वाले हैं। तो आपके अभी 2025-26 में रिसेंटली एग्जाम चल रहे हैं, उसके अंदर पूछे गए क्वेश्चन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। आज ये हमारा पहला प्रैक्टिस सेट रहेगा। पहला क्वेश्चन आपका, फिरोज शाह मेहता ने कौन सा समाचार पत्र प्रारंभ किया था? क्वेश्चन क्या दे रखा है, फिरोज शाह मेहता ने कौन सा समाचार पत्र प्रारंभ किया था? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका बॉम्बे क्रॉनिकल। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। बॉम्बे क्रॉनिकल किसके द्वारा किया गया है? फिरोज शाह मेहता के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, फ्रंटियर गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? फ्रंटियर गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका अब्दुल गफ्फर खां को। इसको अब्दुल गफ्फर खां को फ्रंटियर गांधी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा मराठी समाचार पत्र केसरी के संस्थापक और संपादक थे? बताइएगा। मराठी समाचार पत्र है केसरी, इसके संस्थापक और संपादक कौन थे, ये हमसे पूछा गया है। तो केसरी के कौन थे? बाल गंगाधर तिलक। कौन थे? बाल गंगाधर तिलक थे। ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है, भारतीय स्वतंत्रता के दौरान समाचार पत्र यंग इंडिया, कौन सा? यंग इंडिया को किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था? यंग इंडिया को किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था? भीमराव अम्बेडकर, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी या फिर जवाहरलाल नेहरू? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। किसके द्वारा? महात्मा गांधी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला मुख्य समाचार पत्र कौन सा? बंगाल गजट किस वर्ष शुरू किया गया था? देखिए, भारत का पहला प्रमुख समाचार पत्र कौन सा था? बंगाल गजट था। और इसको किसने कब शुरू किया गया था? तो ये 1780 के अंदर। कब? 1780 के अंदर इसको शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में कौन सा अखबार शुरू किया था? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका कौन सा? इंडियन ओपिनियन। कौन सा? इंडियन ओपिनियन। कौन सा अखबार शुरू किया था? तो इंडियन ओपिनियन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूतल के नीचे स्तर का जल स्तर क्या कहलाता है? भूतल के नीचे का जो जल स्तर होता है उसको क्या कहते हैं? उसको वाटर टेबल कहते हैं। क्या? वाटर टेबल कहते हैं। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोब पर अक्षांश की सबसे लंबी रेखा कौन सी होती है? ग्लोब के अंदर अक्षांश की सबसे लंबी रेखा कौन सी होती है? तो वो होती है आपकी कौन सी? भूमध्य रेखा। कौन सी हो जाएगी? भूमध्य रेखा हो जाएगी। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिसिसिपी नदी किस देश में बहती है? मिसिसिपी नदी कौन से देश के अंदर है? ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका या फिर इटली के अंदर? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जावा की खाई या गर्त किस महासागर में स्थित है? कौन सी? जावा की खाई या फिर गर्त किस महासागर में स्थित है? तो ये आपके हिंद महासागर के अंदर। कौन से? हिंद महासागर के अंदर। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धूपगढ़ की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? इसकी? धूपगढ़ की। तो धूपगढ़ की सबसे ऊंची चोटी है वो आपकी कौन सी? सतपुड़ा श्रृंखला। कौन सी? सतपुड़ा श्रृंखला। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा मैप किसी स्थान के भौतिक और सांस्कृतिक लक्षणों को एक साथ दर्शाता है? कौन सा मैप किसी स्थान के भौतिक और सांस्कृतिक लक्षणों को एक साथ दर्शाता है? तो वो आपका टोपोग्राफिक मैप। कौन सा? टोपोग्राफिक मैप। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। निम्न में से कौन सी वस्तु समवर्ती सूची में शामिल है? समवर्ती सूची के अंदर कौन सी वस्तु शामिल है? ट्रेड यूनियन, बाजार मेला, टोल्स या फिर कृषि? टोल्स या फिर कृषि। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। स्वतंत्र भारत के संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे सच्चिदानंद सिन्हा। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के खालिस्तान 1946 के अंतर्गत भारतीय संविधान का निर्माण हुआ था। भारतीय संविधान का निर्माण किसके अंतर्गत हुआ था? तो ये था कैबिनेट मिशन प्लान के अंदर। किसके? कैबिनेट मिशन प्लान के अंदर। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। भारत में जीडीपी का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? जीडीपी का निर्धारण किसका? जीडीपी का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? तो केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय के द्वारा। किसके? ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। उत्पादों पर लेख लागत के संबंध में एमआरपी का पूरा नाम क्या है? एमआरपी का पूरा नाम क्या है? एमआरपी के मुझे फुल फॉर्म पूछ गई क्या है? तो ये आपकी अधिकतम मैक्सिमम खुदरा प्राइस। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्न में से कौन सा एक मंदी के कारण दिखने वाला लक्षण नहीं है?
मंदी के कारण दिखने वाला लक्षण नहीं है, कौन सा? तो आपका मुद्रास्फीति में उछाल, किसमें? मुद्रास्फीति में उछाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकार किस क्षेत्र में सबसे अधिक संपत्ति रखती है और सभी सेवाएं प्रदान करती है? सबसे अधिक संपत्ति किस क्षेत्र में रखी जाती है? तो वो अब सार्वजनिक क्षेत्र के अंदर, किसके? सार्वजनिक क्षेत्र के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से अंतिम ऋणदाता कौन है? निम्न में से अंतिम ऋणदाता कौन है? कौन है? भारतीय रिजर्व बैंक, आरबीआई। कौन है? आरबीआई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा क्षेत्र भारत की जीडीपी में सर्वाधिक योगदान देता है? भारत की जीडीपी में सर्वाधिक योगदान कौन से क्षेत्र का है? तो वो आपका तटीय क्षेत्र, ऑप्शन सी हो जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई थी? भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 के अंदर की गई थी। निम्न में से किस स्थान में फल की सुगंध आती है? किस स्थान में फल की सुगंध आती है? तो वह एस्टर, इसके अंदर, एस्टर के अंदर। तत्वों की सबसे छोटी इकाई होती है, तत्वों की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? वो आपकी परमाणु। परमाणु सबसे छोटी इकाई होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिकारकों के संकेंद्रण के संदर्भ में अभिक्रिया की दर का प्रकाशन कहलाता है, क्या कहलाता है? दर संबंधी नियम। कौन सा? दर संबंधी नियम। समान ऊर्जा वाली कक्षाएं क्या दर्शाती है? समान ऊर्जा वाली कक्षाएं क्या दर्शाती है? वो डिजेनरेट, क्या? डिजेनरेट दर्शाती है। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। निम्न में से किसे वुड स्प्लिट कहा जाता है? वुड स्प्लिट किसे कहा जाता है? मेथेनॉल को। किसको? मेथेनॉल को वुड स्प्लिट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लोरोएथीन का सामान्य नाम क्या है? क्लोरोएथीन का सामान्य नाम क्या है? मिथिलीन क्लोराइड, विनाइल क्लोराइड, क्लोरोफॉर्म या फिर कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो राइट आंसर हो जाएगा विनाइल क्लोराइड, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, आज हमने इसके अंदर 30 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। कल इसी टाइम हमारी क्लास आएगी, तो क्लास को एंड तक जरूर देखना और चैनल को लाइक व शेयर जरूर करना।